नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे साथियों, हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस दो लेक्चर में हमने केवल बेसिक और बेसिक पढ़ा। हमने इतना बेसिक पढ़ लिया है कि अब रेशियो प्रोपोर्शन के आगामी 4-5 घंटे अपन इजीली दोस्तों निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन तुच्चा क्वेश्चन हो तो भी करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन ऊंचा क्वेश्चन हो तो भी करेंगे। मतलब हर तरह के क्वेश्चन दोस्तों अपन करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ और शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि A रेशियो B 7:9 है, B रेशियो C 5:7 है, देन A रेशियो C क्या होगा। प्यारे बच्चों, AB दे दिया, BC दे दिया और पूछा क्या है AC बताओ। तो देखो, हमारे पास AB दे दिया है, A रेशियो B रेशियो C, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। AB हमारे पास दे दिया है 7:9, BC हमें दे दिया है 5:7। AB हमें दे दिया है, BC हमें दे दिया है। इधर बोलो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इधर बोलो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 पंजे 35 हो जाएगा A और 9 7 63 हो जाएगा C, क्योंकि हमें AC ही चाहिए, B क्यों गुणा करूंगा। 7 पंजे 35, 9 7 63, 7 पंजे 35 और 7 9 63। लो जी, आंसर आ गया 5:9। कोई तकलीफ नहीं मित्रों, एकदम इजी क्वेश्चन कर लिया होगा आपने वैसे तो। अगला देखें, x इज इक्वल टू 1/3 y हो और y इज इक्वल टू 1/2 z हो, देन x रेशियो y रेशियो z बताओ। ये किसके बराबर होगा, ये दोस्तों हमें पूछा है, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा, x इज इक्वल टू x अपॉन y, बोलो x अपॉन y क्या हो जाएगा 1/3, x अपॉन y क्या हो जाएगा 1/3 और y अपॉन z बोलो क्या हो जाएगा, y अपॉन z बोलो क्या हो जाएगा 1/2। x अपॉन y हो जाएगा 1/3 और y अपॉन z क्या हो जाएगा 1/2। x रेशियो y रेशियो z निकाल लीजिए, x रेशियो y रेशियो z निकाल लीजिए। बोलो x रेशियो y कितना आ गया 1:3 और y रेशियो z कितना आ गया 1:2। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या। x रेशियो y 1:3 आ गया और y रेशियो z 1:2 आ गया, ठीक है। इधर बोलो क्या आ गया 3, इधर बोलो क्या आ गया 1। बोलो 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बोलो कितना आ गया 1 3 6। बात समझ में आ गई मित्रों। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी आएंगे स्टार्टिंग में, जो हमने बेसिक पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अभी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे लेवल अप होगा। P रेशियो Q बराबर R रेशियो S बराबर T रेशियो U बराबर 2:3 हो, तो पूछा है MP प्लस NR प्लस OT रेशियो, ये है MP नहीं है, MQ है दोस्तों, QSU, ये Q होगा दोस्तों। यहाँ पर P नहीं होकर प्यारे बच्चों, यहाँ पर P नहीं होकर क्या होगा, Q होगा, ठीक है। अब समझे जरा, हमारे पास P रेशियो Q रेशियो R दे रखा है, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर देख लेंगे। P R और T का मान 2 हो गया और Q S और U का मान कितना हो गया 3 हो गया। P का मान, R का मान, T का मान कितना है 2, Q का मान, S का मान, U का मान कितना है 3, सही है। तो रख देंगे मान यहाँ पर MP प्लस, हमें पूछा क्या है MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU, यही पूछा है। मान रख देंगे P R और T की जगह 2 रख दो, P R T की जगह 2 रख दो, तो P R और T की जगह 2 रख दिया, Q S और U की जगह 3 रख दो, 3 3 3। बोलो सही है क्या। इधर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, क्या रहा M प्लस N प्लस O रहा, और इधर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया, क्या रहा M प्लस N प्लस O रहा। बोलो सही है क्या। इधर 2 कॉमन ले लिया, इधर 3 कॉमन ले लिया, ये से ये शहीद हो गया।
बोलो रहा क्या 2:3। बोलो मित्रों रहा क्या 2:3। ये अपना आंसर आ गया 2:3। बात समझ में आ गई मित्रों? क्या पूछा था? ये पूछा था। अब देखो ये सवाल आज तक जितनी बार भी आया, वैसे ये सवाल वैसे आज तक जितनी बार भी आया है उसका सीधा सीधा आंसर क्या दिया जाता है, ये वाला जो प्रश्न होता है वही आंसर होता है। पर ऐसा कोई श्योर नहीं होता है कि भाई ये जो प्रश्न होगा वही आंसर होगा, ये कोई श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब छोटा मोटा अगर डेटा यहाँ से चेंज कर दिया जाए तो आंसर चेंज हो सकता है। बट मैं यूँ कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जितने भी हैं, भले वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, पर्टिकुलर अपने एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो किसी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, मैंने हर तरह के एग्ज़ाम्स के पेपर को देख रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हैं सीधा आंसर ये आता है 2:3। सीधा आंसर क्या आता है 2:3। तो कभी कभार आपको लगता हो कि टाइम नहीं है तो इसको टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि यार लास्ट के 1 मिनट रहा है और क्वेश्चन रह गए 5, ऐसा क्वेश्चन दिखा तो सीधा 2:3। 90% चांसेस सही होगा। किस्मत ही खराब है तो क्या कर सकते हैं, सही है। x/y 3:1 है। x³ - y³ बटा x³ + y³ कितना होगा? सिंपल, x की जगह 3 रख दो, y की जगह 1 रख दो। हमें पूछा है x³ - y³ रेशियो x³ + y³। बोला x की जगह 3 हो जाएगा, y की जगह 1 हो जाएगा, x की जगह 3 हो जाएगा, y की जगह 1 हो जाएगा, सही है। बोलो 27 - 1 27 + 1। 27 में 1 गया 26, 27 और 1 28। 2 के पहाड़े से 13 बार, 2 के पहाड़े से 14 बार। बोलो क्या आ गया? 13:14। बात समझ में आ गई? सही है। 12, 21, 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा? देखो अब क्वेश्चन दोस्तों मेरे साथ साथ करते रहिए, मैं हर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, ताकि आप इन चीज़ों को फटाफट मेरे साथ करते रहिए, क्योंकि ये चीज़ों को ज़्यादा भारी नहीं है जिसको मैं आराम से लिखूं कि अब चलो तुम छाप लो। छापना तो है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि पूरा का पूरा पैनल ही जब आपके पास है, जब मैं जो छाप रहा हूँ वो सबका सब वैसे भी आपको मिल रहा है, तो आपको छापने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो बस रफ कॉपी लेके बैठो, सवाल दिखाया फटाफट किया, बस ये वेट करो कि सब सर का पैनल चेंज करेंगे, अब ये वेट करो आप। तो जैसे 12, 21, 8 का चतुर्थानुपात है। चतुर्थानुपात पूछा है, चतुर्थ पे x ले लो। चतुर्थानुपात पूछा है, चतुर्थ पे क्या ले लो? x। चतुर्थानुपात पूछा है, चतुर्थ पे x ले लो। लो जी, बस सॉल्व कर देंगे। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, हो गया सेट। 12 × x = 21 × 8। लो जी, 4 × 12, 4 × 2 = 8, 3 × 7 = 21, 7 × 2 = 14। x बराबर 7 × 2 = 14। सही है मित्र। 2 की पावर डेड, 2 की पावर हाफ, अनुपात किसके बराबर होगा? 2 की पावर डेड मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर आधी और 2 की पावर आधी। 2 की पावर डेड का मतलब यही होता है 2 की पावर 1 और 2 की पावर आधी। 2 की पावर आधी और 2 की पावर 1 का मतलब यही होता है 2 की पावर डेड। तो ये 2 की पावर आधी से 2 की पावर आधी कट गया, यहां रह गया 2, यहां रह गया 1। लो जी, आंसर आ गया 2:1। 2 की पावर डेड मतलब 2 की पावर 1 + आधा, 1 और आधा कितना होता है? डेड ही तो होता है। तो 2 की पावर आधी से 2 की पावर आधी कट जाएगी, तो यहां 2 रह जाएगा, यहां 1 रह जाएगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप, है ना? सवाल है x³ - y³ रेशियो x² + xy + y²। अगर 5:1 हो और x² - y² रेशियो x - y अगर 7:1 हो तो 2x/3y बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये फॉर्मूला किसका, पहले ये देखो आप, x³ - y³ अपॉन x² + xy + y²। x³ - y³ अपॉन x² + xy + y²। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये फॉर्मूला किसका है। ये फॉर्मूला है x - y का। ये फॉर्मूला किसका है? x - y का। अच्छा, इसकी वैल्यू में दे क्या रखी है? 5:1 दे रखी है। और इसका मतलब क्या होता है? x - y, और x - y बोलो हमें क्या दे रखा है? 5। x³ - y³
रेशियो यानी बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो मान होता, इसका हमें रेशियो क्या दे रखा है, 5:1 दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई, और x माइनस वाई बोलो हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। 5/1 लिखो या 5 लिखो, बात तो एक ही है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हमें क्या दे रखा है, 7/1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मतलब कितना हो गया, 7। इसका मतलब होता है x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या दे रखा है हमें, 7 दे रखा है। सही है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दीजिए आप। y से y कट गया, बोलो x और x 2x, 7 और 5 12, x बराबर 6 आ गया। सही है। ये x है, सही है। ये x का मान यहां रख दो, y का मान कितना आ जाएगा, 1। भाई 6 में ऐसा क्या जोड़े, 6 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 बन जाए, एक ही तो जोड़ोगे। 6 में 1 जोड़ो 7 बन जाएगा। पर हमें पूछा क्या, हमें पूछा है 2x रेशियो 3y बताओ। हमें पूछा है 2x रेशियो 3y बताओ, तो 2 की जगह तो 2 रख दूंगा, x की जगह बोलो क्या रख दूं, 6। 3 को 3 रख दूंगा, y की जगह क्या रख दूंगा, 1। बोलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, बोलो 4 रेशियो 1 एकम 1। बोलो आंसर आ गया 4:1। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई, आंसर क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपको दिक्कत हुई होगी तो बताऊं कहाँ हुई होगी, कि इसका वैल्यू आपने x माइनस वाई कैसे लिखा। आपको थोड़े बहुत दोस्तों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार लिखवाने वाला हूँ, सारे के सारे। उन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लेते हो तो कहीं ना कहीं हमारे वो फॉर्मूले काम आएंगे। हालांकि अपने को अगर इन फॉर्मूलों को आप जानते हो, पहले से जानते हो तब तो बढ़िया है, पर अगर आप पहले से नहीं जानते हो तो हमें जान लेने चाहिए। ये फॉर्मूले जो हैं हमें पता होने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। a रेशियो b 1/2 रेशियो 1/3 है, b रेशियो 3, b रेशियो c 1/5 रेशियो 1/3 है, तो a प्लस बी रेशियो b प्लस सी कितना होगा। सबसे पहले तो इन रेशियो को थोड़ा सिंपल कर दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए। बोलो a रेशियो b हमें क्या दे रखा है, a रेशियो b दे रखा है 3 एकम 3, 2 एकम 2, बोलो कितना हो गया, 3:2। अच्छा, हमें b रेशियो c क्या दे रखा है, हमें b रेशियो c दे रखा है 3 एकम 3, 5 एकम 5, यानी 3:5। हमें AB दे दिया, BC दे दिया, ABC निकाल लें। बोलो ABC निकाल लें। AB बोलो कितना, 3-2, BC बोलो कितना, 3-5। AB कितना बोलो, 3-2, BC कितना बोलो, 3-5। इधर बोलो क्या आ जाएगा, 2, इधर बोलो क्या आ जाएगा, 3, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ABC आ गया, पर हमें ABC नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, A प्लस बी, B प्लस सी। बताओ प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, A प्लस बी रेशियो B प्लस सी पूछा है। तो बोलो A प्लस बी कितना, A प्लस बी है 9 + 6, और B प्लस सी कितना, 6 + 10, यानी 9 और 6 15, 6 और 10 16। बोलो आंसर कितना आ गया, 15-16। बोलो आंसर कितना आ गया, 15:16। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। मतलब सब कुछ आपके दिल की गहराइयों तक बातें छू रही है ना मेरी। हर बात दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको कवर करनी, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बेसिक टॉपिक है। अगर ये बेसिक टॉपिक अच्छा रह गया तो आगे सारा आपका बेसिक अच्छा रह जाएगा, ठीक है। A/B बराबर C/D बराबर 5 हो तो 3A + 4C/3B + 4D का मान क्या होगा, ये पूछा है। प्यारे बच्चों A/B बराबर C/D, C/D बराबर 5:1 कर दूं। केवल 5 दे रखा है, 5/1 कर दूं।
और वैसे पता है ऐसे सवालों को वैसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे जब सिंपल सवाल आपके सामने आते हैं तो इनको वैसे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर ए सी है, ए बाई बी और सी बाई डी अगर 5 के बराबर है तो ये भी 5 के ही बराबर होगा। आप देखना अल्टीमेटली आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे के गुणांक समान है। ऊपर भी 3 4 है, नीचे भी 3 4 है। अगर ऊपर और नीचे के गुणांक समान है तो ये श्योर है कि आंसर बिल्कुल वही आएगा, जो इनका रेशियो है वही इसका रेशियो होगा। अगर यहाँ गुणांक थोड़ा सा चेंज हो जाता तो अपना आंसर भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता। सही है मित्रों, देखो आप, हाँ भरोसा नहीं इसलिए दोस्तों चेक कर लेता हूं, मैं आपको रख देता हूं, मान रख के बताता हूं आपको कि वास्तव में ये आ रहा है या सर गोली दे रहे हैं। 3b + 4d मान रखो 3 इंटू ए का मान, सी का मान 5, बी का मान, डी का मान 1, 5 + 4 इंटू 1 सॉरी 5, और 3 इंटू 1 + 4 इंटू 1, तीनों पंजे 15, चारों पंजे 20, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 15 20 35, 4 3 7, बोलो सातों पंजे 35। बोलो भरोसा हुआ क्या? सेम ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो ए सी बैठा है तो यहाँ भी ए सी बैठा है, बी डी बैठा है तो यहाँ भी बी डी बैठा है, और गुणांक ऊपर नीचे सेम है, इसलिए मैंने कह दिया कि आंसर 5 ही आएगा। मेरी बातों को समझ रहे एकदम धीरे धीरे हौले हौले, है ना? तो इस चीज को आप देखना, ठीक है। जैसे ये दोस्तों इसी कंसेप्ट पे ये सवाल है, अभी जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाया है इसी आधार पर ये सवाल है दोस्तों, सेम सवाल। थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगे तो आपको दोस्तों मजा आएगा। आप थोड़ा सा गौर फरमा के तो देखो, आपको आनंद की अनुभूति होगी। देखो ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ हो तो प्रत्येक पद का मान किसके बराबर होगा? मैंने अभी अभी बताया कि अगर ऊपर और नीचे के गुणांक समान हो, ऊपर और नीचे के अगर गुणांक समान हो तो फिर भले आप इनको जोड़ो या घटाओ वो उसके बराबर होगा, बस कॉफिशिएंट ऊपर नीचे के सेम होने चाहिए। जैसे पहले ऑप्शन के कॉफिशिएंट देखो 1 3 5, 1 1 -1, 1 3 5 और 1 1 -1, क्या ऊपर और नीचे कॉफिशिएंट सेम है? नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। ऊपर और नीचे के कॉफिशिएंट समान होने चाहिए। इसको देखो 3 - 3 -5, 1 3 -1, 3 - 3 -5, 1 3 -1 समान है क्या? नहीं, तो ये भी गलत। इसको देखो 1 1 -1, 1 1 -5, 1 1 -1, 1 1 -5, क्या ऊपर और नीचे कॉफिशिएंट समान है? नहीं, ये भी गलत। इसको देखो 1 3 -5, 1 3 -5, देखो ऊपर और नीचे के कॉफिशिएंट समान है कि नहीं है? 1 3 -5, 1 3 -5 समान है ना, तो ये सही है। ऊपर और नीचे के कॉफिशिएंट समान होना अति आवश्यक है। कॉफिशिएंट अगर समान नहीं है तो ये उसके समान नहीं होगा। समझ गए? यही तो हमने पढ़ा था समानुपात में, अभी मतलब अभी नहीं, प्रीवियस लेक्चर में समानुपात, और उससे पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उसमें भी दोस्तों मैंने आपको यही बताया था 1/2, 2/4, 3/6 लेकर, याद है? गुड। दो संख्याओं का रेशियो 3 8 है, उनका अंतर 115 हो तो उनमें से छोटी संख्या बताओ। एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, दो संख्याओं का रेशियो 3 8 है और उनके बीच का अंतर बोलो कितना दे रखा है? 5। दो संख्याओं का रेशियो 3 8 है, उनके बीच का अंतर क्या दे रखा है? 5। बोलो वास्तव में अंतर 115 है, अपने यहाँ अंतर 5 है। अंतर बट्टा अंतर क्या बना दिया? जोड़ा। अंतर बट्टा अंतर बना दिया जोड़ा, उनमें से छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या पूछी, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 3 से। 5 के पाड़े से 23 बार, बोलो 23 3 गुण 70। ये तो एक इजी सवाल था जो हो सकता है आपने मेरे से पहले कर लिया होगा, आपने 2 सेकंड में कर लिया होगा, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा समानुपात सही है? समानुपात वो सही होंगे जिसके अनुपात समान होंगे। समानुपात का मतलब ही क्या है? समान अनुपात। जिसके अनुपात समान हुए तो वो समानुपात में हो गया। 12 9 16 12 को चेक किया, अगर 12 रेशियो 9 और 16 रेशियो 12 को चेक किया पहले ऑप्शन को,
तो आप देख रहे हो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 ती 12। देखो दोनों के रेशियो 4 3 4 3 समान आ रहे हैं। समान आ रहे हैं मतलब पहला ही समानुपात में है। पहले दो रेशियो अगले दो रेशियो के अगर समान है तो वो समानुपात है ना। तो आप देख रहे हो पहले वाले में आप देखो 4 3 4 3 बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बोलो बात समझ में आ गई। 1 रुपए, ये 1 रुपए नहीं है, रुपए 117 की राशि को, रुपए 117 की राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 में विभाजित करने की जगह 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई? सबके किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से दोस्तों देखना इस सवाल को, बहुत ही मजा आने वाला आप सभी को सवाल करने में। इस सवाल को करने में दोस्तों आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। देखो सबसे पहले तो 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 है। इसको ABC में ले ले, A रेशियो, B रेशियो, C। ये 1/2 है, ये 1/3 है और ये 1/4 है। पहले तो इन उल्टो रेशियो को सीधा कर लेते हैं। उल्टे बैठे हैं ना, तो उनको उल्टो तो पहले सीधा कर लो। ये सीधा करना, इसको छुपाओ 3 चौक 12, ये सीधा करना, इसको छुपाओ 2 चौक 8, ये सीधा करना, इसको छुपाओ 2 तिया 6। जिसको सीधा करना है उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा कर लो। जिसको सीधा करना उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा कर लो। 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। मतलब ABC में धन बांटना था 6 4 3 में, गलती से बांट दिया 2 3 4 में। बांटना था इस रेशियो में, बांट दिया उस रेशियो में। हुई ना गलती? गलती हुई तो भी पूछा, बताओ गलती कहां हुई, किसको फायदा मिला? बोलो 6 4 10 और 3 13। वास्तव में टोटल 117, अपने यहां टोटल 13। A का चाहिए, किससे गुणा करूंगा? 6 से। B का चाहिए, बोलो जी बोलो, किससे गुणा करूंगा? 4 से। C का चाहिए, किससे गुणा करूंगा? बोलो जी बोलो, 3 से। 13 नम 9 छिंग 54, 13 नम 9 चौक 36, 13 नम 9 ती 27। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया ना? ये क्या बनाया? जोड़ा बनाया मैंने। वास्तव में टोटल 117 है, अपने यहाँ टोटल 6 4 10 3 13 है। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया। A चाहिए, A से गुणा करो, B चाहिए, B से गुणा करो, C चाहिए, C से गुणा करो। सही है? अरे सही है क्या? अगले वाले को देखो, मतलब बांटना था इस तरह से 54 36 27 में बांटना था, पर हुआ क्या? बांट दिया। अरे बांट दिया किसमें? 2 3 4 में बांट दिया। बांटना था इस रेशियो में, बांट दिया इस रेशियो में। बोलो टोटल कितना हो गया? 2 3 5 और 4 9। वास्तव में टोटल 117, अपने या टोटल 9। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। अगर A चाहिए, गुणा 2 से कर दूंगा, 9 के पाड़े से 13 नम 13 दूना 26। B चाहिए तो जोड़ा तो अपना गर्मा गर्म तैयार है, गुणा कर दूंगा 3 से, 9 के पाड़े से 13 बार 13 तिया 39। अगर C चाहिए तो गर्मा गर्म जोड़ा तो तैयार है, C चाहिए, गुणा कर दूंगा 4 से, 9 13 बार 13 चौक 52। बोलो सही है? अब आप देखो A को मिलना कितना था? अरे भैया, ओ भैया, A को मिलना कितना था? 54 मिलना था। मिला कितना? 26। मिलना था 54, मिला कितना? 26। क्या ज्यादा मिला? क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा किसके हिस्से में आया? क्या A के पास ज्यादा आया? का नहीं, उल्टा कम आ गया। 54 आना था, 26 ही आया, आधे टे पहुंच गया, है नहीं? अच्छा, B को 36 मिलना था, मिलना 36 था, मिला कितना? 39। क्या ज्यादा मिला? क्या भाई ज्यादा तो मिला है।
मिलना केवल 36 ही था, मिला कितना 39, मतलब ज्यादा तो मिला है। कितना ज्यादा मिला? 3 रुपया। बी को मिला 3 रुपया। सी का भी चेक कर लो, क्या सी का इससे भी ज्यादा तो नहीं है कहीं? देख लो, सी को मिलना था, सी को मिलना था, इसके लिए कोई और डिजाइन सोचो। ऐसे सी को मिलना था, ऐसे 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 ऐसे, ये गोला, ये वर्ग, ये डिजाइन बने, फ्रेम। मिला कितना? इतना। थोड़ी मेहनत वाला काम है पर आपके लिए दोस्तों कर रहे हैं। मिलना था 27, मिला कितना? 52। मिला तो भैया ज्यादा है, मिला तो ज्यादा। कितना ज्यादा मिला? 27 से 52, मतलब 25 रुपया ज्यादा। बी को भी ज्यादा मिला, केवल 3 रुपया। सी को मिला 25 रुपया ज्यादा। तो बोलो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा सी को मिला, बोलो 25 रुपया ज्यादा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसने यही पूछा सबसे ज्यादा राशि किसके हिस्से में आई, तो हमने बता दिया सी के हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई। और कितनी आई? 25 रुपया ज्यादा आई। 25 कैसे है पता लगा ना? 52 में 27 गया 25। ठीक है? अरे बोलो ठीक है क्या? चलो समझ में तो आ गया ना। एक सवाल मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा होगा एक और सेम सेम, वो आप एक बार करके देख लो, 2 मिनट के लिए करके देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, 2 से भी कम दूंगा, ज्यादा तो बात ही नहीं होती है। दोस्तों सवाल है आपके लिए पेश है, गर्मा गर्म एक सवाल, बहुत ही ताजा ताजा सवाल। जल्दी से इस सवाल को करके देखो। एक बार मैं जूम कर लेता हूं वापस ताकि आप पढ़ लो इसको एक बार। तो 555 को एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4, 5, 6 के 6 से विभाजित कर दिया गया। तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई? ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, अब तो 1 मिनट रहा है। करके देखो फटाफट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार सोचो तो। बोलो कर लिया क्या? चलो मैं कर लेता हूं, आपने कोशिश कर ली, अब चलो मैं कोशिश कर लेता हूं। आपने कोशिश खूब कर ली, हाँ जी, थोड़ी जगह सेट हो जाए मेरे लिए भी, हो गई थी बहुत है दोस्त जगह। देखो एबीसी में 1/4, 1/5 और 1/6 है। देखो साहब एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 है। 1/4, 1/5 और 1/6 किस में? बोलो एबीसी में। अगर ए चाहिए ए छुपाओ 5 अंक 30, बी चाहिए बी छुपाओ 6 चौके 24, सी चाहिए सी छुपाओ 4 पंजे 20। सही है। ए चाहिए ए छुपा दो 5 अंक 30 हो गया, बी चाहिए 4 अंक 24 हो गया, सी चाहिए 4 पंजे 20 हो गया। सही है। बोलो 2 के पाड़े से 15 बार, 2 के पाड़े से 12 बार, 2 के पाड़े से 10 बार। बोलो सही है क्या? अरे बोलो सही है क्या? 2 के पाड़े से काट दिया। बोलो टोटल कितना हो गया? बोलो टोटल कितना हो गया? 37। जगह कम पड़ेगी ना, इसको नीचे लिख दो। टोटल बोलो कितना हो गया? 37।
टोटल कितना हो गया 37, 37 हो गया ना। वास्तव में टोटल कितना है 555, अपने यहाँ टोटल कितना है 37। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया, अगर ए चाहिए, टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया, ए चाहिए, गुणा कर दो, बोलो किससे 15 से। 37 एक बार, 37 बोलो कितनी बार, 37 एक बार तो ठीक है, फिर पीछे कितना बचा, 37 एक बार तो काट दिया, कितना बचा 3 और 10 13 और 5 18, 185 यानी 5 बार, 15 15 225। ये पक्का दोस्तों 37 को 15 से एक बार गुणा करो तो 15 7 105 10 15 सही है दोस्तों, आ रहा है। अच्छा बी चाहिए तो 555 बटा 37 का जोड़ा तो अपना गर्मा गर्म तैयार है, 555 बटा 37 का जोड़ा तो गर्मा गर्म तैयार है। बी चाहिए 12 से गुणा कर दो, 37 बोलो कितनी बार 15 बार, अरे 37 बोलो 15 बार, 15 12 कितना हो जाएगा 180। और अगर सी चाहिए तो बोलो जोड़ा तो गर्मा गर्म तैयार है, अरे बोलो तैयार है। अगर ये चाहिए 10 से गुणा कर दो, 37 15 बार 15 इंटू 10 150। अरे बोलो सही है क्या, सही है। अब बारी आती है इसको निकालने की। एबीसी में बांटना था 15 12 10 में बांट दिया 4 5 6 में। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे होनहार होनहार छात्रों, एबीसी बोलो कितना है 4 5 6, 4 5 6 बोलो कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15। वास्तव में टोटल 555, अपने या टोटल 15, टोटल बटा टोटल बना दिया जोड़ा, टोटल बटा टोटल बना दिया जोड़ा। ए चाहिए, अगर ए चाहिए तो गुणा कर दो 4 से, 15 × 45 37 बार, और 4 से 28, 4 × 12 और 2 14 148, 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 4 × 12 2 14 148। अगर बी चाहिए तो 555 बटे 15 इंटू बोलो गुणा किससे कर दूंगा 5 से, 15 के पाड़े से 37 बार, 15 7 105 का 10 10 15 सॉरी 5 से 35 का 3, 5 3 15 और 3 18 185। बड़ा अजीब सा नहीं आ रहा उत्तर, आने दो क्या है। जोड़ा गर्मा गर्म तैयार है, गुणा बोलो किससे कर दूंगा, सी चाहिए 6 से कर दूंगा, 15 के पाड़े 37 बार, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 36 18 4 22, 6 42 2 4 36 4 36 18 और 4 22 सही है। अब आप देखो, वापस देखो जी, देखो कह रहा है सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त, किसी सी को ही टारगेट किया है। अरे मित्रों हमें इतना बड़ा करना ही नहीं था, देखो हमें तो डायरेक्ट सी का ही पूछ रखा है। मुझे लगा पहले जैसा ही सवाल होगा, मैंने पूरा तो पढ़ा ही नहीं, फालतू इतनी बड़ी मेहनत करी। इतनी ज्यादा मेहनत कौन करता है, सीधा सी का ही पूछा, सी पे ही आते यार। 150 222, अरे 150 222 बोलो कितना ज्यादा 72 रुपए ज्यादा। 222 में 150 घटाऊंगा तो बोलो कितना आ जाएगा 72, सही है बोलो। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, पर कोई ना दोस्तों, आपके हित में काम करते हुए सारा कर लिया। वैसे इसको कम मिल रहा है, इसको ज्यादा है, पर केवल 5 रुपया। इसका मामला ज्यादा बैठ गया सी का। बोलो बात तो समझ में आ गई। आप चाहो दोस्तों बीच वाला हटा सकते हो, क्योंकि बीच वाला किसी काम का वैसे नहीं है, तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, इसका कोई यूज नहीं है। वैसे ये जो हमने किया है इसका कोई रोल नहीं है, केवल सी का ही रोल है और किसी का रोल नहीं है। सही है। ठीक है दोस्तों, आ गया 72। 222 में 150 गया, कितना बचा 72 रुपया। इतना ही दोस्तों काम का, बाकी तो हमने सी को देखा नहीं इसलिए पूरा कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कह रहा है, रुपए 1250 की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1250 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को बी का 2/9 भाग मिले, ए को मिले बी का 2/9 भाग, ए को मिले बी का 2/9 भाग और सी को मिले ए का 3/4 भाग। ए को मिले बी का 2/9 भाग और सी को मिले ए का 3/4 भाग। लो जी सुनो जी, ए बटा बी बराबर 2/9 आ गया, सी बटा ए बराबर 3/4 आ गया। सही है, सही है क्या बोलो? ए बटा बी 2/9 आ गया, सी बटा ए 3/4 आ गया। सही है, बोलो यहां से 2 बार कौन है? 2 बार है ए, तो ए आ जाएगा बीच में। 2 बार कौन है? ए है ना, तो ए बीच में आ जाएगा। देखो ना, ए इधर भी है, ए इधर भी है, 2 बार ए है तो ए बीच में आ गया। बोलो सी ए कितना? 3 4 और ए बी कितना है? 2 9। बोलो सही है क्या? इधर बोलो क्या आ जाएगा? पड़ोसी ने कब्जा किया, 4 लगा दिया, इधर बोलो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही है, बोलो 3 दूनी 6, अरे बोलो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 चौक 36। 2 से काट लो, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 18 बार, 18 4 22 5 3 25। एबीसी का योग कितना आ गया? 25 आ गया। बोलो एबीसी का योग कितना? 25 आ गया। तो वास्तव में योग है 1250, वास्तव में योग है 1250, अपने यहां योग है 25। योग बट्टा योग क्या बना दिया? जोड़ा। अरे क्या बना दिया? जोड़ा। अब देखो, मैं उसको निकालूंगा, वैसे इसने तो तीनों को निकालने का बोला है, आप तीनों को निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको निकालो जो चारों में अलग अलग दिख रहे हो। मान लो मैं ए निकालूं तो ए तो 200 मान लो आ गया, तो वो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लो मैं बी निकालूं तो बी तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 900 900 सेम हो रहा है, 800 800 सेम हो रहा है। आप कोशिश करो उसको निकालने की जो चारों में अलग अलग हो, तो सीधा पता लग जाएगा यही ऑप्शन है। देखो सी क्या है? 250 300 150 75, चारों में अलग अलग है, तो सी निकालो। सीधा सी पे ही अटैक करो ना आप। गुणा सी कितना है? बोलो 3। सी कितना है? 3। 25 पंजे 125, 5 3 15 150। बोलो 150 कहाँ आ रहा है? सी 150 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। दूसरा ऑप्शन राइट है। आप भले ही बाकी ए और बी भी निकाल के देख लेना, यही आएगा 200 और 900। तो हमें इस तरह स्मार्ट वर्क करना है। जरूरी नहीं है कि हमें सारा का सारा निकालने का हो, उसको निकालो जो सब में क्या हो? अलग अलग हो। बोलो सही है क्या? अरे बोलो सही है क्या? चलो, एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 3 2 5 के रेशियो में है, जिनका योग 252 है। संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों वाले प्रश्न सदा से इंपॉर्टेंट रहे, हमेशा से आप देख लो इंपॉर्टेंट रहे हैं, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिक्कों वाले प्रश्न पहले पैसों के सिक्के पूछे जाते थे, अभी थोड़े रुपयों के ट्रेंड में आ गए, पर पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं, वो का वो चलता है सब। देखो 1 रुपए का सिक्का यानी 100 पैसे का सिक्का कितने हैं? बोलो 3। 50 पैसे के सिक्के बोलो कितने हैं? 2। 25 पैसे के सिक्के बोलो कितने हैं? 5। 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 5 सिक्के हैं। मैंने सिक्कों की क्वांटिटी को उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर क्यों किया? मल्टीप्लाई क्यों किया? कारण क्या है? देखो मान लो आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, रुपए बनाने हैं आपको, क्या करोगे? गुणा ही करोगे। मुझे रुपए क्यों बनाने? क्योंकि मुझे रुपए दे रखे हैं, ये देखो 252 रुपए दे रखे हैं, तो मुझे रुपए बनाने हैं। तो रुपए बनाने के लिए सिक्कों की वैल्यू को सिक्कों की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी रुपया बनेगा। 25 पैसे के मेरे पास 8 सिक्के हैं, रुपए कितने? 25 को 8 से गुणा कर लो, 200 पैसा। 200 पैसा मतलब 2 रुपया। समझ रहे हो? बस अरे ये लो 300 100 और 125। 25 के पहाड़े से 12 बार
25 के पहाड़े से 4 बार, 25 के पहाड़े से 5 बार, टोटल बोलो कितना आ गया 21। मतलब 100 पैसे के मेरे बैग में टोटल 12 रुपए है, 50 पैसे के मेरे बैग में टोटल 4 रुपए है, 25 पैसे के मेरे बैग में टोटल 5 रुपए है। समझ रहे हो मेरी बात को? 100 पैसे के टोटल 12 रुपए, 50 पैसे के टोटल 4 रुपए, 25 पैसे के टोटल मेरे बैग में 5 रुपए है। वास्तव में टोटल रुपए कितने? 252। वास्तव में टोटल रुपए 252, अपने यहां टोटल रुपए 21। रुपए बटा रुपए क्या बना दिया? जोड़ा। रुपए बटा रुपए मैंने क्या बना दिया? जोड़ा। पर मुझे रुपए नहीं पूछा है। अच्छा रुको, रुपए बटा रुपए जोड़ा तो बना दिया, पूछा है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 25 पैसे बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 5 से। तो जब मैं 5 से जब गुणा करूंगा ना तो क्या आएगा पता है? आएगा कि 25 पैसे के टोटल बैग में कितने रुपए बन रहे हैं वो आएगा, क्योंकि ये रुपयों का अनुपात है। ये जो अनुपात आया है ना, ये रुपयों का अनुपात है, जबकि हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिक्कों की संख्या। तो मैंने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, 12 पंजे 60। मेरे बैग में टोटल 60 रुपए है 25 पैसे के सिक्कों के। मतलब 25 पैसे अगर मैं अलग करके गिनने बैठू ना तो 60 रुपए बनेंगे। पर मुझे वैल्यू नहीं पूछी 25 पैसे के सिक्के बोलो टोटल कितने रुपए बन रहे हैं, मुझे पूछा है सिक्कों की संख्या। तो आप जरा सोचो, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। जैसे आपने सुना होगा 4 आना बोलते हैं 25 पैसे को। जैसे आपके टाइम शायद ही 25 पैसे होगा या नहीं होगा, हमारे टाइम 25 पैसे के सिक्के चलते थे। 25 पैसे को 4 आना बोला जाता था। 4 आना मतलब 1 रुपए में 16 आना होते हैं। 25 पैसे मतलब 4 आना, 50 पैसे मतलब 8 आना। ठीक है ना? तो 60 रुपए है। रुपए 1 रुपए में 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होते हैं तो 60 रुपए में कितने होंगे? 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 240 सिक्के। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 240 सिक्के। आंसर आ गया मित्रों। अच्छा मान लो अगर 50 पैसे का पूछता कि बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो मैं यहां किससे गुणा कर देता? 2 से। 2 से। 2 कहां से लाया? अरे भैया 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के बोलो कितने सिक्के होते हैं? 2। तो मैं यहां किससे गुणा कर देता? 2 से गुणा कर देता। अच्छा मान लो 1 रुपए का पूछता तो मैं किससे गुणा करता? केवल 1 से, क्योंकि 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का होता है। कितना होता है? 1। अच्छा मान लो पूछ लेता बताओ 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। अगर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो मैं किससे गुणा करता? 1/2 से। 1/2 क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 2 रुपए के 1/2 सिक्के होते हैं, आधे सिक्के होते हैं मतलब। ठीक है ना? मान लो 5 रुपए का पूछता तो क्या बोलते? 1 रुपए में 5 रुपए के 1/5 सिक्के होते हैं, तो मैं यहां पर 1/5 से गुणा करता। 10 रुपए का बोलता तो 1/10 से गुणा करता। समझ में आ गई बात? 10 पैसे का पूछता तो मैं यहां 10 से गुणा करता, क्योंकि 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं और 1 रुपए में 10 रुपए के 1/10 सिक्के होते हैं। समझ गए मेरी बात? आप इन चीजों को तभी समझ पाओगे बेहतरीन तरीके से आप खुद जब इनको करने बैठोगे। जब स्वयं स्तर पे करोगे ना तब ये सवाल आपको ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे। सही है? तो मैंने दोस्तों इसमें पूरी फिल्म आपको समझा दी है। इसमें भी 2 पैटर्न बनते हैं। एक पैटर्न में आपको टोटल रुपए दिए जाते हैं और दूसरे पैटर्न में आपको टोटल सिक्के दिए जाते हैं। तो ये तो पहले पैटर्न का सवाल था। इसके 1-2 सवाल और करते हैं। इसके दोस्तों 1-2 सवाल है ना और करते हैं। जैसे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये देखो। हाँ ये देखो, एक बक्से में एक बक्से में 180 रुपए हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का रेशियो 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। प्यारे मित्रों, एक तो सिक्का है 1 रुपए का, एक सिक्का है 50 पैसे का, एक सिक्का है 25 पैसे का।
एक सिक्का है 1 रुपए का, एक है 50 पैसे का, एक है 25 पैसे का। ठीक है, सीधा ही कर लो ना गुणा यार, क्यों टाइम बढ़ा रहे हो। 100 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं? 2। 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं? 3। और 25 पैसे के टोटल बोलो कितने सिक्के हैं? 4। 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। ये कितना आ गया? 200। ये कितना आ गया? 150। और ये कितना आ गया? 100। 50 के पाड़े से 4, 50 पाड़े से 3, 50 के पाड़े से 2, बोलो टोटल कितना आ गया? 9। टोटल बैग में रुपए कितने हैं? 9 रुपए है। टोटल बैग में रुपए कितने हैं? 9। वास्तव में टोटल रुपए हैं 180, अपने यहाँ टोटल रुपए हैं 9। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। किसका चाहिए बोलो? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए, किससे गुणा कर दूं? 3 से। 25 का पूछता तो 2 से, 50 का पूछ रहा है तो 3 से, 1 रुपए का पूछता तो 4 से। 9 दूनी 18, 20 दिया 60 रुपए। बोलो बैग में टोटल रुपए कितने हैं? बैग में टोटल 60 रुपए हैं। बोलो बैग में टोटल रुपए कितने हैं? बैग में टोटल 60 रुपए है। हमें पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। बोलो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। गुणा किससे कर दूंगा? 2 से। बोलो 60 दूना 120। अरे बोलो आ गई क्या बात समझ में? 120 सिक्के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गई ना बात। जैसे एक सवाल और देखो, क्योंकि ये सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आया। एक सवाल और देखो, ये वाला। दोस्तों मैं चाहता हूं इसको आप एक बार करो, 2 मिनट के लिए आप खुद करके देखो एक बार, है ना। देखो आपको मैं टाइम भी दे रहा हूं बीच बीच में, ताकि आप 1-1, 2-2 मिनट के लिए आप करते रहिए सवाल को हाथों हाथ। अब आप देखें, एक बैंक रुपए, हाँ ये बैंक में होगा, चलो बैंक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के रेशियो में है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 है। उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? कितने हैं? ठीक है, देखो देखो, एक तो है 100 पैसे का सिक्का। बोलो 100 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2। एक है 50 पैसे का सिक्का, बोलो कितने हैं? 3। और एक है 25 पैसे का सिक्का, कितने हैं? बोलो 5। ठीक है, अरे बोलो कितने हैं? 5 है। सही है। तो देखिएगा, 2 × 100 200, 50 दिया 150, 25 पंजे 125। 100 × 2 200 हो गया, 50 दिया 150 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। क्लियर। 25 से काटा 8 बार, 25 से काटा 6 बार, 25 से काटा 5 बार।
तो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है रुपयों का रेशियो है, ये जो प्यारे मित्रों रेशियो है, ये रेशियो है रुपयों का। और हमारे पास टोटल रुपए 228 दे रखे। बोलो यहां टोटल कितना है? 8 और 6 14 और 5 19। वास्तव में टोटल है 228 रुपए, अपने यहां टोटल है 19। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। हमें पूछा किसका है? 50 पैसे का पूछा है, तो 50 पैसे से गुणा कर देंगे। 50 पैसे के रुपए कितने? 6। 19 से कम 19, 19 19 दूनी 38, 12 6 72 रुपए। अब 72 रुपए आए, पर हमें दोस्तों रुपए नहीं, हमें पूछा है सिक्कों की संख्या। तो बताएं 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2। सभी जानते हैं, 2 से गुणा कर दो बस। 72 दूना 144। लो जी मित्रों, एक आंसर आ गया। एक सवाल करके देखे, बस लास्ट सवाल सिक्कों वाला, जरा करके देखे क्या सीन बनता है। जरा इसको करना जरा मित्रों। देखो सिक्कों वाले सवाल है, जितना सेल्फ कर पा रहे हो ना उतना बढ़िया, जितना बढ़िया दोस्तों अगर आप सेल्फ कर पा रहे हो तो। देखो जरा, एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि उनका मान 8 4 3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। आप देखो ये अपना सेकंड पैटर्न है, 280 सिक्के, 280 सिक्के हैं, इस बार रुपए नहीं दे रखे हैं। आप देख रहे हो यहां उनका मान दे रखा है, मतलब क्या? ये रुपयों की वैल्यू दे रखी है। ये जो दे रखी है ना, ये रुपयों की वैल्यू दे रखी है। अभी तक ये दे रखा था क्या? ये दे रखी थी सिक्कों की क्वांटिटी, सिक्के कितने कितने हैं, कितने कितने सिक्के हैं वो दे रखे थे। और अभी पता है क्या दे रखा है? उन सिक्कों की वैल्यू कितनी है वो दे रखा है। मतलब एकदम उल्टा पुल्टा हो गया। जहां रुपए देने थे वहां सिक्के दे दिए, जहां सिक्कों की संख्या देनी थी वहां रुपए दे दिए। तब थोड़ा सोचो, आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 2 रुपए बन गए, ठीक है। आपके पास 25 पैसे के सिक्कों के टोटल मिलाकर 2 रुपए है, सिक्के कितने हुए? तो आप क्या करोगे? 2 रुपए में 25 पैसे का भाग दोगे। अगर 2 रुपए में 25 पैसे का भाग दे दें तो आ जाएंगे 8 सिक्के। बस वही करना है। एक सिक्का है 1 रुपए का, एक सिक्का है 50 पैसे का, और एक सिक्का है, बोलो कहां गया? 25 पैसे का। हमारे पास 3 तरह के सिक्के हैं, एक 1 रुपए का है, एक 50 पैसे का और एक 25 पैसे का। देखो इनकी वैल्यू दे रखी है 8 4 3। 8 रुपए है 1 रुपए के सिक्कों के, तो 1 का भाग दे दूं, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। मेरे पास 8 रुपए है 1 रुपए के सिक्कों के, तो 1 का भाग ही दूंगा ना। अच्छा मेरे पास 4 रुपए है 50 पैसे के सिक्कों के, तो मैं 50 पैसे का भाग दे दूं। अच्छा मेरे पास 3 रुपए है 25 पैसे सिक्कों के, तो 25 का भाग दे दूं। अब आपके मन में उठेगा सर ये 100 कहां से लाए नीचे? अरे भाई पैसों को रुपयों में तो बदलोगे कि नहीं बदलोगे? ये ऊपर जो रेशियो दे रखा ना, ये रुपयों में रेशियो दे रखा है, तो हमें पैसों को बदलना पड़ेगा रुपयों में। 1 रुपया तो 1 रुपया हो गया, 50 पैसे में 50 बटा 100 रुपये तो होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे में 50 बटा 100 रुपये होंगे, और 25 पैसे में 100। कन्वर्ट ऐसे ही करते हैं रुपयों में, तो रेशियो ले लो, 50 1 50 2, 8 का 8, बोलो 4 दूनी 8, और ये 25 1 25 4, बोलो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 2 4 3 7। सिक्कों की संख्या आ गई टोटल 7।
वास्तव में टोटल सिक्के कितने? 280। अपने यहां टोटल सिक्के कितने? 7। वास्तव में टोटल सिक्के 280, अपने यहां टोटल सिक्के 7। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। किसका पूछा है? 50 पैसे का पूछा है। 50 पैसे का पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 2 से। 7 चौक 28, 4 दूनी 8, बोलो कितना आ गया? 80 आ गया। अरे बोलो कितना आ गया? 80 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं, ये बताओ। यहां तक बोलो कोई तकलीफ तो नहीं, ये बताओ कोई समस्या तो नहीं है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एजेस मेथड वाले सवाल वाले क्वेश्चन बीच में हमने छोड़े हैं समय के अनुसार, क्योंकि ये अभी हो नहीं सकते सारे के सारे सवाल, तो क्यों ना एक सवाल कुछ अलग से ले लेते हैं जिसका कोई किस टाइप से कोई लिंक नहीं है। अभी मान लो क्लास में हो सकता है 3-4 मिनट बाकी हो, तो 3-4 मिनट में वो क्रॉस मेथड वाली टाइप नहीं होगी, तब तक अपन ये कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 9:7। एक तो नंबर है 9x, एक नंबर है 7x, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 1575 के। एक नंबर है 9x, एक नंबर है 7x, दोनों का गुणनफल बोलो 1575। 9 के पाड़े से काटा 9 एकम 9, 9 सते 63, 9 पंजे 45। 7 से काटा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अरे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो बोलो x बराबर क्या आ गया? 5। पूछा क्या है? छोटी बताओ, छोटी वाली संख्या बताओ। बोलो छोटी 9 के साथ 7 छोटी है। अरे छोटी कौन है? 7 छोटी है, तो 7 इंटू 5 बोलो 7 पंजे 35। बोलो आया क्या? ये तो खैर आ ही गया होगा। आई गया नहीं, आया। क्या आया? ठीक है। अगला देखो, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन आ गया जिसका किस टाइप से कोई लिंक नहीं है। एक विद्यालय में कुल 504 छात्र है जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़कियों और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? प्यारे बच्चों, पहले तो 504 में बॉयज है और गर्ल्स है। कितना बोलो? 13:11। अरे बोलो 13:11। टोटल बोलो कितना आ गया? 24। अरे वास्तव में टोटल बोलो 504, अपने या टोटल बोलो 24। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। क्या बना दिया? जोड़ा। बॉयज की संख्या चाहिए, गुणा कर दो 13 से। 24 2 बार, 24 1 बार, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27। गर्ल्स की संख्या चाहिए, तो टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया, गुणा कर दो 11 से। 24 दूना 48, 24 एकम 24, बोलो कितना आ गया? 231। सही है? अरे बोलो सही है क्या? बॉयज की संख्या 273 है, गर्ल्स की संख्या 231 है। सही है? पूछा क्या है? 12 लड़कियां और आ जाए। अगर 12 लड़कियां और आ जाए, 12 लड़कियां और इसमें ऐड कर ली जाए, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना होगा? बॉयज रेशियो गर्ल्स, बोलो बॉयज कितनी है? 273। गर्ल्स कितनी है? 243। 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। बोलो आंसर क्या आ गया? 91:81। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरी पढ़ाने की जो तकनीक है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ आपको बेहतर लगा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद, क्या मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप इस क्लास को अटेंड करके बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस सेट रोज मिलाते रहोगे, क्वेश्चंस करते रहोगे। मैंने आज मान लो अगर 20 क्वेश्चंस करवाए हैं, 20 या 25 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आज आप घर पे बैठ के इसके 4 गुना क्वेश्चन जरूर करेंगे, 100 क्वेश्चन लगभग जरूर करेंगे। डेली वाइज ऐसे रूटीन बांधिए। मैथ्स जितने महीने चलती है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, जितने मैथ्स चलती है,
तब तक कंटिन्यू ये रूटीन बांध लीजिए, तभी दोस्तों आप मैथ्स एक बार में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।